नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वभाव। नीति ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मानसी वैसे तो ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बहू नीति की ओर ही था। अच्छे पद पर कार्यरत अत्याधुनिक नीति उनके बेटे शिवेश की पसंद थी। मानसी को भी इस प्रेम विवाह में आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला था। इतनी समझ तो वे रखती हैं कि इकलौते योग्य बेटे ने यूं ही कोई लड़की पसंद नहीं की होगी। उन्होंने मूक सहमति दे दी थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें नीति से दिल से एक दूरी महसूस होती थी। वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अकेली रहती थी। पति राजेंद्र सालों पहले साथ छोड़ गए थे। शिवेश की नौकरी मुंबई में थी। उसने जब भी साथ रहने के लिए कहा, मानसी ने यह कहकर टाल दिया कि सारा जीवन यहीं बिताया है। पास पड़ोस है, संगी साथी है, वहाँ मुंबई में शायद मेरा मन ना लगे। तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहोगे, अभी ऐसे ही चलने दो। जरूरत हुई तो तुम्हारे पास ही आऊंगी। और कौन है मेरा। साल में एक आध बार वे मुंबई आ जाती है, पर यहाँ उनका मन सचमुच नहीं लगता। दोनों दिन भर ऑफिस में रहते, घर पर भी लैपटॉप या फोन पर व्यस्त दिखते। साथ बैठकर बातें करने का समय दोनों के पास अक्सर नहीं होता। ऊपर से नीति का मायका भी मुंबई में ही था। कभी वह मायके चली जाती तो घर उन्हें और भी खाली लगता। नया साल आने वाला था। इस बार वे मुंबई आई हुई थी। नीति ने भी फोन पर कहा था, यहाँ आना ही आपके लिए ठीक होगा। मेरठ की ठंड से भी आप बच जाएंगी। नीति से उनके संबंध कटु तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर नीति उनसे बहुत कम बात करती थी। मानसी को लगता था कि शायद शिवेश उन्हें जबरदस्ती मुंबई बुला लेता है और नीति को शायद उनका आना पसंद ना हो। नीति की सोच बहुत आधुनिक थी। पति पत्नी दोनों कामकाजी हों तो घर बाहर दोनों के काम दोनों मिलकर ही संभालते हैं। यह मानसी ने नीति के मुंह से सुना था तो उसकी स्पष्टवादिता पर बड़ी हैरान हुई थी। नीति को वे मन ही मन खूब जांचती परखती और उसकी बातों पर मन ही मन हैरान सी रह जाती। सोचती, अजीब मुंहफट लड़की है। आधुनिकता और आत्मनिर्भरता ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है। कल ही कह रही थी, शिवेश मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही सबका खाना लगा लो। उन्हें तो थके हारे बेटे पर तरस ही आ गया। फौरन कहा, अरे तुम दोनों आराम से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा लूँगी। श्यामा सब बनाकर तो रख ही गई है, बस लगाना ही तो है। और फिर उन्होंने सबका खाना टेबल पर लगाया। पिछले संडे को सुबह उठते ही कह रही थी, शिवेश आज पूरा दिन रेस्ट का मूड है, श्यामा के हाथों के खाने का मूड नहीं है। नाश्ता बाहर से ले आओ और लंच भी ऑर्डर कर देना। मानसी ने पूछ लिया, नीति मैं बना दूँ कुछ? नीति ने हमेशा की तरह संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं माँ, आप रेस्ट कीजिए। मुझसे तो पता नहीं क्यों इतना कम बोलती है यह लड़की। अभी 2 साल ही तो हुए हैं विवाह को। सास बहू वाला कोई झगड़ा भी कभी नहीं हुआ, फिर इतनी गंभीर क्यों रहती है? ऐसा भी क्या सोच समझकर बात करना। मानसी अपनी सोच के दायरे में उलझी सी रहती। मानसी को मुंबई आए 10 दिन हो गए थे। नीति नए साल पर सब दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी करने के मूड में थी। शिवेश भी खूब उत्साहित था, पर अगले ही पल क्या हो जाए किसे पता होता है। शाम को अचानक बाथरूम में मानसी का पैर फिसला तो वे चीख पड़ी। शिवेश और नीति भागे आए। दर्द की अधिकता से मानसी के आंसू बह निकले थे। उन्हें फौरन
हॉस्पिटल ले जाया गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ाया गया। मानसी को इस बेबसी में रोना आ रहा था। घर आकर भी 2-3 दिन सो ना सकी, बड़ी बेचैन थी। डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। उनका ब्लड प्रेशर हाई था। पूर्ण आराम और दवा के लिए निर्देश देकर डॉक्टर चला गया। शिवेश उन्हें आराम करने के लिए कहकर लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। मानसी को इस तकलीफ में जीने की आदत डालने में कुछ दिन लग गए। पहले नीति के मना करने पर भी कुछ ना कुछ इधर उधर करते हुए अपना समय बिता लेती थी। अब तो अकेलापन और बढ़ता लग रहा था। एक संडे को वे चुपचाप अपने रूम में लेटी थी। अचानक उनका मन हुआ कि वॉकर की सहायता से ड्राइंग रूम तक जाकर देखें। यह 2 बेडरूम फ्लैट था। वे बड़ी हिम्मत से वॉकर के सहारे अपने रूम से बाहर निकली तो उन्हें नीति और शिवेश के रूम से नीति का तेज स्वर सुनाई दिया। उनका दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। ना चाहते हुए भी उन्होंने नीति की बात पर ध्यान दिया। नीति तेज स्वर में कह रही थी, माँ तुम्हारी हैं, तुम्हें सोचना चाहिए। मानसी को तेज झटका लगा। मन आहत हुआ कि इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही था कि नीति को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। अब इतना स्वाभिमान तो मुझ में भी है कि बेटे बहू के घर अवांछित सी नहीं रहूँगी। फिर फैसला कर लिया कि जल्द ही वापस चली जाएंगी, अकेली रह लेंगी, पर यहाँ नहीं आएंगी। इसलिए नीति इतनी गंभीर रहती है। उनकी आंखों से मजबूरी और अपमान से आंसू बहने लगे। चुपचाप अपने रूम में आकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद नीति उनके लिए शाम की चाय लेकर आई तो उन्होंने उसके चेहरे पर नज़र भी नहीं डाली। नीति ने कहा, माँ उठिए, चाय लाई हूँ, ले लूँगी, तुम रख दो। नीति चाय रखकर चली गई। मानसी का दिल भर आया। कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि वे क्यों उदास बैठी हैं। थोड़ी देर में उन्होंने ठंडी होती चाय पी ली और शिवेश को आवाज़ दी। शिवेश आकर गंभीर मुद्रा में बैठ गया। उन्हें बेटे पर बड़ा तरस आया। सोचा, पिसते हैं बेटे माँ और पत्नी के बीच, बेटा भी क्या करे। नहीं, वह बेटे की गृहस्थी में तनाव का कारण नहीं बनेंगी। सोच मानसी बोली, शिवेश प्लास्टर करते ही मेरा टिकट करवा देना। शिवेश चौंका। क्या हुआ माँ? बस जाने का मन कर रहा है। ठीक हो जाओ, चली जाना, अभी तो टाइम लगेगा, कहकर शिवेश चला गया। ठंडी सांस भरकर मानसी अपने विचारों में डूबती उतरती रही। 27 दिसंबर की शाम को तीनों साथ ही डिनर कर रहे थे। मानसी ने यूं ही पूछ लिया, बेटा तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी का क्या हुआ? नीति ने कैंसिल कर दी माँ। क्यों? तुम लोग तो इतने खुश थे। बस नीति ने मना कर दिया। पर क्यों बेटा? सब आएंगे, शोर शराबा होगा, आप डिस्टर्ब होंगी, आपको आराम की ज़रूरत है, नीति ने जवाब दिया। अरे नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, घर में रौनक होगी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं तो। तुम लोग आराम से नए साल का स्वागत करो, मज़ा आएगा। नीति बहुत हैरान हुई। सच माँ, आप डिस्टर्ब नहीं होंगी? बिल्कुल भी नहीं। नीति ने मुस्कुराकर थैंक्स माँ कहा तो मानसी को अच्छा लगा। फिर कहा, बस मेरे जाने का टिकट भी करवा दो अब। नीति ने कहा, नहीं, अभी तो आपकी फिजियोथेरेपी भी होगी कुछ दिन। मानसी उफ कहकर चुप हो गई। प्रत्यक्षता तो सब सामान्य था, पर मानसी अनमन थी। अब मानसी के दिन नहीं कट रहे थे। कभी कभी बेबस बेचैन सी हो जाती। बहू उन्हें रखना नहीं चाहती,
बेटा मजबूर है। यह बात दिल को कचोटती रहती थी। 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी में नीति व्यस्त हो गई। सुरेश भी हर बात हर काम में यथासंभव साथ दे रहा था। दोनों के करीब 15 दोस्त आने वाले थे। बैठे बैठे जितना संभव था मानसी भी हाथ बटा रही थी। खाने की कुछ चीज़ें बना ली थीं, कुछ ऑर्डर कर दी थी। दोपहर तक सारी तैयारी के बाद लंच करके मानसी थोड़ी देर अपने रूम में आकर लेट गई। अभी 3 बजे थे। 20 मिनट के लिए उनकी आंख भी लग गई। उठी तो चाय की इच्छा हुई, पर फिर सोचा कि बेटा बहू आराम कर रहे होंगे, वे थक गए होंगे, अतः वे खुद ही चाय बना लेंगी। अपने वॉकर के साथ वे धीरे से उठी तो बेटे बहू के कमरे से तेज आवाज़ें सुनकर ठिठक गई। वे सुनने की कोशिश करने लगी कि क्या फिर मेरी उपस्थिति को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है। रात को तो पार्टी है और अब यह झगड़ा, वह भी उसके कारण। आंसू बह निकले। नीति की आवाज़ बहुत स्पष्ट थी। माँ को कह दो। तुम कैसे माँ को वापस भेजने के लिए तैयार हो? माँ इतनी शांत स्नेहिल हैं, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वे दिन भर अकेली रहती हैं, उनका मन नहीं लगता होगा, तभी उस दिन अपना टिकट करवाने के लिए कहा होगा। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, जब तक उनका प्लास्टर नहीं उतरता मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी होगा किसी दिन तब चली जाऊँगी। तुम बेटे होकर भी उन्हें भेजने की बात कैसे मान जाते हो? और कौन है उनका? वे अब कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। मन में उठे भावों के उतार चढ़ाव से वॉकर पकड़े मानसी के तो हाथ ही कांप गए। चुपचाप आकर अपने बेड पर धम्म से बैठ गई कि वह क्या सोच रही थी और सच क्या था। वह कितना गलत सोच रही थी। क्या उसने अपने मन के दायरे इतने सीमित कर लिए थे कि नीति के गंभीर स्वभाव उसकी आधुनिकता को ही जांचने परखने में लगी रही। उसके मन की गहराई तक तो वह पहुंच ही नहीं पाई। उफ, उस दिन भी तो नीति यही कह रही थी कि माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। सच ही तो है कि कई बार आँखों जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, वह सच नहीं होता। वह तो नीति के कम बोलने, गंभीर स्वभाव को अपनी अपेक्षा समझती रही, पर यह तो नीति का स्वभाव है, क्या बुराई है इसमें? उसके दिल में तो उसके लिए इतना अपनापन और प्यार है। आज नीति जैसी बहू पाकर तो वह धन्य हो गई। आंखों से अब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। खुशी और संतोष के आंसू जो भरे थे आंखों में। तभी नीति चाय लेकर अंदर आ गई। मानसी को विचारमग्न देखा। पूछा, क्या सोच रही हैं माँ? मानसी को कुछ समझ नहीं आया तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। कुछ ना समझते हुए भी उनकी बाहों में समाते हुए कहा, यह क्या माँ, अभी से? मानसी खुलकर हंस दी। हाँ, अचानक अपने दिल में भी अभी से नववर्ष का उल्लास उत्साह अनुभव कर रही हूँ। नए साल का स्वागत नई उमंग से करने के लिए मानसी अब पूरी तरह से तैयार थी। नीति के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए चाय का आनंद लेने लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।